इंतजार था सबको बहुत कि कब राजकुमार रोत एक सबूत के साथ आएंगे और बताएंगे कि षड्यंत्र था ये सारा भ्रष्टाचार कांड। राजकुमार रोत आए भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी, बताया भी बहुत कुछ, लेकिन क्या इतना बताना काफी है? इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो पे बने रहिएगा। राजकुमार रोत ने निर्भीक होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कर दिया कि ये पूरी तरह से षड्यंत्र था, ये भ्रष्टाचार कांड। लेकिन ये साफ करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हमारा विधायक गलत था, ये मैं मानता हूं, लेकिन उनको पैसे देने वाली कंपनी भाजपा के विधायक प्रत्याशी से जुड़ी थी और उन्होंने कंपनी की वैल्यूएशन इतनी थी लेकिन पैसे उन्होंने इतने दिए, तो क्या वो ईमानदार हैं? इस बेसिस पे उन्होंने कहा कि अगर कंपनी की वैल्यूएशन कम है और वो ज्यादा पैसा दे रही है हमारे विधायक को, तो वो भी बेईमान है और इसलिए ये षड्यंत्र है। ये लॉजिक कहीं से भी समझ नहीं आता। राजकुमार रोत जी, आपकी शक्ति, अगर आपकी शक्ति तीसरे मोर्चे की है, अगर आप राजस्थान का तीसरा मोर्चा बनना चाहते हैं, अगर आप बांसवाड़ा वागड़ की राजनीति में बहुत ज्यादा सशक्त हैं और रहना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं तथ्यों वाले सबूत की जरूरत होगी, क्योंकि एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो का तरीका यही होता है कि वो रंगे हाथों पकड़ते हैं। रंगे हाथों पकड़ने के लिए परिवादी को पैसा दिखाना पड़ता है। जब वो पैसा दिखाते देते हैं तभी रंगे हाथों पकड़ा जाता है। तो इसलिए इसे षड्यंत्र नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पैसा देने से पहले परिवादी एसीबी के पास गया, उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त पैसे देने वाला हूं, ये किश्त देने वाला हूं, और तब आप रंगे हाथों पकड़िएगा। और इस तरह से एसीबी काम करती है। और इसलिए ये जो लॉजिक है कि कंपनी ने पैसा दिया तो वो भी तो बेईमान है, मेरा विधायक भी बेईमान है, ये षड्यंत्र होना इस्टेब्लिश कहीं से नहीं करता। दूसरी बात ये बताई कि ये विधायक प्रत्याशी से जुड़ी हुई कंपनी है। तो समझने वाली बात यह है कि भाजपा के विधायक प्रत्याशी से जुड़ी हुई कंपनी अगर एक भ्रष्टाचार को पकड़ने के लिए एसीबी की मदद करती है, तो ये तो प्रशासन की मदद हुई। अगर षड्यंत्र प्रूव करना है, अगर षड्यंत्र साबित करना है, तो पुख्ता सबूत लाना होगा। अगर आप ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाजपा ने फंसाया है, कांग्रेस बीजेपी मिली हुई है, तो षड्यंत्र का पुख्ता सबूत लाना होगा। षड्यंत्र बोलने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर ये आप साफ कर रहे हैं कि विधायक तो गलत था ही, लेकिन पैसे देने वाली कंपनी भी गलत थी, तो ये साफ करना पड़ेगा कि एसीबी के अंदर काम ही इस तरीके से होता है कि रंगे हाथों ही पकड़ा जाता है। अगर कोई पैसे देगा नहीं तो दूसरा रंगे हाथों पकड़ा कैसे जाएगा? इसलिए ये तथ्य बैठता नहीं है। राजकुमार रोत को चाहिए कि और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करके अगर ये षड्यंत्र था तो इसके पुख्ता सबूत लाएं, और अगर सबूत नहीं मिलते तो अपनी पार्टी की अस्मिता, अपनी पार्टी का वो एजेंडा कि वो हमेशा भ्रष्टाचार मुक्त रहेंगे, उसको बचाने के लिए जयकृष्ण पटेल को पार्टी से निकालें, और तभी पार्टी स्वच्छ होकर बाहर आ पाएगी। और आपको 4 एमएलए दिए, अगली बार 10 मिल जाएंगे, लेकिन भ्रष्ट एमएलए को अंदर रखना और भ्रष्टाचार सबको साबित करने के लिए एसीबी की प्रक्रिया जो होती है उसी को षड्यंत्र कहना, यह बेहद गलत होगा। भारत आदिवासी पार्टी एक बड़ा विकल्प बन रही है राजनीति में, और इसलिए राजकुमार रोत को चाहिए कि जो भी बड़े डिसीजंस ले वो सोच समझ के ले, और अगर भारत आदिवासी पार्टी को आगे बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं ऐसे स्टेप्स उठाएं कि वो भ्रष्टाचार मुक्त छवि के साथ आगे बढ़ पाए। क्या कुछ कहना है आपका? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।